है, कौन हार्मोन निकलता है? तो कहते हैं चला एड्रेनलिन हृदय का समन्वय एवं नियंत्रण का काम करता कौन? कौन? एड्रेनलिन। अब टू ग्रंथि तो सबको पता होगा, आयोडीन। बोलो रे। अब टू ग्रंथि, अब टेडपोल के वृद्धि के लिए क्या जरूरी है? आयोडीन। पढ़ाए हैं पीछे, आज सबको पता होगा। अब टू ग्रंथि जो है थायरॉक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता है? ऐसे भी चला, थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन, थायरॉक्सिन मतलब आयोडीन। यह हार्मोन, कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन। यह हार्मोन मतलब, यह हार्मोन सभी प्रकार के उपापचय की क्रिया में मदद का, उपापचय मतलब एक लाइन में समझिए पाचन में मदद करता है। लिख लो, थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन तो एंजाइम करता है, लेकिन पाचन में क्या करता है? मदद करता है। इसी को हम उपापचय की क्रिया कहते हैं, पाचन में मदद करता है। यह हार्मोन मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन किसमें मदद करता है? पाचन में। यह हार्मोन मतलब कौन हार्मोन? थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन हार्मोन पाचन में मदद करता है, अर्थात उपापचय की क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। ये तो पता होगा चला, नर में टेस्टोस्टेरोन और मादा में एस्ट्रोजन। लेकिन चला क्वेश्चन आता है कि नर का जो टेस्टोस्टेरोन से जो निकलता है शुक्राणु, ये गतिज है कि स्थितिक है? शुक्राणु गतिज होता है। शुक्राणु हम छोड़ा न जाता है रे, तो शुक्राणु छोड़ा जाता है। शुक्राणु क्या है? गतिज है। अंडाणु तो अस्थिर न रहता है, शुक्राणु उस पर जाकर मिलता है और तब आपका भ्रूण का निर्माण होता है। तो आपको कहेगा कौन गतिज होता है? कौन? शुक्राणु। कौन गतिज होता है? शुक्राणु गतिज होता है। एक बात बताओ चला, पूरे शरीर का इंफॉर्मेशन कहां पर उपलब्ध होता है? डीएनए में। इसीलिए सबका डीएनए अलग अलग है। लड़का है कि लड़की है कि कुत्ता है कि बिलाई है, कितना उम्र है, की है न है, इस सब का इंफॉर्मेशन कहाँ रहता है? डीएनए। और सबका डीएनए क्या होता है? अलग। एक जीव का दूसरे जीव से डीएनए कभी मिलता नहीं। तो कहते हैं चला गौर फरमाइएगा, कोशिका के केंद्रक के डीएनए में प्रोटीन संश्लेषण हेतु सूचना, सभी प्रकार की सूचनाएं कहां निहित होती है? डीएनए। कहां निहित होती है रे? डीएनए में निहित होती है। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पत्ति होती। एक कोशिकीय जीव का एग्जाम्पल बताओ। अमीबा। अमीबा ना, तो बताओ इसमें कोशिका विभाजन के द्वारा नया जीव बनता है। और इसी में न चला मुकुलन भी होता है। क्या होता है? मुकुलन। कहते हैं कालाजार रोगाणु कौन है? लिस्मानिया प्लेनेरिया में क्या होता है? द्विविखंडन। कालाजार लिस्मेनिया रोगाणु के द्वारा होता है। मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम में जनन किसके द्वारा होता है? बहुविखंडन विधि। किसके द्वारा? बहुविखंडन विधि द्वारा होता है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती है। इस सबको पता होगा, कोशिका से ही ना उत्तक बनता है। बेसिक यूनिट शरीर का क्या है? कोशिका। और उसी से कोशिका से क्या बनता है? उत्तक। उत्तक से क्या बनता है? अंग। अंग से क्या बनता है? शरीर। विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं विशिष्ट कार्य के लिए दक्ष होती है। अलग अलग प्रकार की कोशिका अलग अलग कार्य के लिए दक्ष होती है। हाइड्रा कौन चला? प्लेनेरिया ईस्ट में रीजनरेशन, द्वारा, एक मिनट होल्ड डाउन, बताओ चला, हाइड्रा में इसको काट दोगे तो फिर नया आएगा कि नहीं? नहीं आएगा। हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ईस्ट में रीजनरेशन द्वारा जनन होता है। किसके द्वारा जनन होता है? इसको काट दीजिए फिर से नया बन जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं रीजनरेशन। हाइड्रा, प्लेनेरिया और किसमें? ईस्ट में। अच्छा, ईस्ट के बारे में जान लीजिए। हम लोग जो किण्वन विधि अपनाते हैं, तो किण्वन विधि में हम लोग कहते हैं ना कि ग्लूकोज C6H12O6 जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? या किसकी उपस्थिति में? ईस्ट की उपस्थिति में क्या बना देता है? इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस H2O बना। जल्दी से लिख लो।
गया। आपको कहेगा किस विधि द्वारा इथाइल अल्कोहल बनता है, किण्वन विधि द्वारा। कहेगा कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। कहेगा किसका उपयोग करते हैं, जाइमेज या ईस्ट। ये दोनों उत्प्रेरक का काम करता है। जो एरो पर रहता है चला वो क्या है, उत्प्रेरक। जो अभिक्रिया में भाग नहीं लेता लेकिन अभिक्रिया की दर को बढ़ा या क्या देता है, घटा देता। क्लियर है। C6H12O6। यही ग्लूकोज जब बदल जाएगा पायरुवेट में तो इसको कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। क्या कहते हैं। और उसमें कै गो कार्बन होता है, 3 गो, C3H3O3। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, ग्लाइकोलाइसिस। जब ग्लूकोज पायरुवेट में बदलता है तो यह प्रक्रिया ग्लाइकोलाइसिस कहलाती है। लेकिन जब ग्लूकोज इथाइल अल्कोहल में बदलता है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, किण्वन। किसकी उपस्थिति में, जाइमेज एंजाइम और ईस्ट। ये दोनों क्या है, उत्प्रेरक। क्या है ये, उत्प्रेरक किसे कहते हैं, जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा दे या घटा दे, उसी को ना उत्प्रेरक कहते हैं। ईस्ट हाइड्रा कौन विधि द्वारा, मुकुलन होता है, जो काट के लगाते हैं, कहते हैं किस विधि द्वारा होता है, चला मुकुलन विधि द्वारा। ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, इसमें मुकुलन की विधि होती है। ब्रायोफाइलम की पत्तियों के मार्जिन की कणिकाएं विकसित होकर किसका निर्माण करती है, नए पौधों। ये क्वेश्चन तुमको डायरेक्ट एनसीईआरटी में मिलेगा कि किसके मार्जिन की दर्रों में कलिकाएं बनती है, नई कलिकाएं बनती है, नए पौधे बनते हैं। आंसर आपको मिल जाएगा। एक ऑप्शन ब्रायोफाइटा है वहां एनसीईआरटी में, एक ऑप्शन ब्रायोफाइलम। जब ये कह देना मार्जिन से कनिकाएं विकसित होकर नए पौधे, मतलब चला जहां गैप रहता है ना, गैप में नया पौधा निकल जाता है। मार्जिन का मतलब होता है गैप, मार्जिन का मतलब गैप में जो नए पौधे निकल जाते हैं। यह घटना किसमें होती है, ब्रायोफाइलम। लेकिन जो एनसीईआरटी तुम बनाओगे वहां ब्रायोफाइलम भी है, ब्रायोफाइटा भी है। क्या मारना, ब्रायोफाइलम। मार्जिन मतलब गैप में नए पौधे का बनना कहां होता है, ब्रायोफाइलम। कहां होता है, ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है, मुकुलन। अब विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने में क्या होती है, दक्ष होती है। हाइड्रा, प्लेनेरिया, ईस्ट, रीजनरेशन होगा, काट के लगाएंगे फिर से लगेगा, रीजनरेशन की क्रिया होती है। विशेष कार्य हेतु विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर किसका निर्माण करती है, उत्तक का निर्माण कर। मलेरिया परजीवी कौन सा, प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन की एकल विखंडन। एक कोशिकीय जीवों में कोशिका विभाजन अथवा विखंडन द्वारा नए जीवों की उत्पादन। नर में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन। नर का शुक्राणु गतिज की स्थैतिक, एस्ट्रोजन मादा में। अब बताओ सभी सूचनाएं कहाँ होती है, डीएनए में। कहाँ होती है, सबका डीएनए अलग अलग किसे। अब 2 ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या चाहिए, आयोडीन। टेडपोल के निर्माण के लिए भी क्या चाहिए, क्या चाहिए, यह हार्मोन। सभी प्रकार की उपापचय क्रिया मतलब क्या, पाचन। मेटाबॉलिज्म सुने हो ना, मेटाबॉलिक क्रिया करता है मतलब पाचन में सहायक होता है। किसमें सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। पौधों में आंतरिक वृद्धि के लिए क्या, ऑक्सीन। अब बाह्य वृद्धि के लिए जिब्रेलिन। एड्रिनलिन हार्मोन का संबंध किससे है, हृदय से। किससे है, इसी को ना लरो या उरो हार्मोन कहते हैं। कौन हार्मोन कहते हैं इसको, साइटोकाइनिन क्या करता है, कोशिका विभाजन। अब पतझड़ के लिए एस्बेसिस एसिड, अब वृद्धि के लिए ऑक्सीन,